श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी न्याय का दीपक। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका नगरी में एक बूढ़ा किसान अपनी समस्याओं से परेशान था। उसका नाम माधव था। वह मेहनत और ईमानदारी से खेती करता था, लेकिन उसके पड़ोसी रघुनाथ उससे जलते थे और हमेशा उसकी फसल खराब करने की चालें चलते थे। माधव शांत स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए वह हर बार नुकसान सह लेता और कुछ नहीं कहता। एक दिन माधव ने देखा कि उसकी गेहूं की खड़ी फसल रातों रात जल राख हो गई है। यह उसका सबसे बड़ा नुकसान था। अब उसकी जीविका का कोई सहारा नहीं बचा था। माधव समझ गया कि यह काम रघुनाथ का ही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। निराश होकर वह भगवान श्री कृष्ण के पास न्याय मांगने पहुंचा। श्री कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, माधव, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। माधव ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण ने उससे एक दीपक दिया और कहा, यह दीपक 3 दिन तक जलना चाहिए। इसे बुझने मत देना। अगर यह दीपक 3 दिन तक जलता रहा तो मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। माधव ने दीपक लिया और घर लौट आया। वह पूरी रात जागकर दीपक को जलता रहा। अगले दिन जब थोड़ा थक गया तो उसने दीपक को सावधानी से रखा और अपनी पत्नी को इसकी देखभाल करने को कहा। लेकिन जैसे ही माधव थोड़ी देर सोया, उसकी पत्नी की नजरें चूल्हे की ओर चली गई और दीपक की लौ बुझते बुझते बची। माधव की नींद टूट गई और उसने तुरंत लौ को संभाल लिया। तीसरे दिन रघुनाथ को माधव के घर से दीपक की बात पता चली। उसने सोचा कि माधव के इस कार्य में विफल होने से भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद नहीं करेंगे। उसने एक चाल चली। रात के समय जब माधव अपने खेतों में गया हुआ था, रघुनाथ ने चोरी छिपे दीपक को बुझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक को बचाने के लिए माधव की छोटी बेटी गोपी वहां जाग रही थी। उसने रघुनाथ को पकड़ लिया। माधव जब वापस लौटा तो उसने गोपी से पूरा मामला सुना। वह दीपक को लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गया और पूरी घटना सुनाई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम्हारा धैर्य, मेहनत और विश्वास तुम्हें न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त है। इस दीपक को जलाए रखने की तुम्हारी कोशिश ने मुझे दिखा दिया कि सत्य और धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण अडिग है। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग किया। रघुनाथ को बुलाया गया और उसके सारे पाप उजागर हो गए। रघुनाथ ने शर्मिंदा होकर माधव से माफी मांगी और उसकी सारी क्षति की भरपाई की। माधव ने समझा कि धैर्य, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हमारा विश्वास, धैर्य अडिग रहेगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।